नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेद प्रकाश त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद वेद में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से एक बेहतर दिशा में चल रही होगी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर एक बात और बताते चलता हूँ आपको कि यदि आपने श्लोक्स का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, अदरवाइज पार्ट टू आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था सिलॉक से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें किस तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, उस पर हमने क्वेश्चंस को देखा था और रूल समझे थे। चलिए आइए देखते हैं आज क्या समझते हैं हम। तो आज हम समझेंगे दोस्तों आइदर और का केस, या तो का नियम। या तो का नियम क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे मैं आपको बताते चलता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आइदर आर या फिर या तो का जो केस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चंस को कैसे समझा जाए, किस तरीके से सॉल्व किया जाए, यहाँ पर इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको फॉर्मेट नहीं पता है तो सबसे पहले जाइए आप पार्ट फर्स्ट को देखिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि क्या प्रोसेस है, हम कैसे समझेंगे ये केस आइदर और में जा रहा है या नाइदर नॉर में जा रहा है। तो आइदर और के लिए दोस्तों क्या होता है, 3 रूल होते हैं। पहला रूल होता है यदि दोनों निष्कर्ष या कंक्लूजन क्या हो दोस्तों, गलत होने चाहिए। जब हम कंक्लूजन दिया होता है तो दोनों का दोनों कंक्लूजन क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। एक तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी या रूल ये है कि दोनों निष्कर्ष एक जैसे ही एलिमेंट होने चाहिए। हमने पार्ट फर्स्ट में एलिमेंट समझा दिया था, एलिमेंट क्या होते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, हम इसमें और बेहतर तरीके से समझाएंगे एलिमेंट होता क्या है, ठीक है ना। और जो तीसरा रूल होता है कि जो निष्कर्ष दिया हो गया होगा, 2 निष्कर्ष होंगे, उसमें से एक निष्कर्ष क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव का होना चाहिए और दूसरा पॉजिटिव का होना चाहिए। यदि ये तीनों प्रॉपर्टीज़ किसी एक क्वेश्चन में लगती हैं या किसी एक क्वेश्चन के निष्कर्ष या कंक्लूजन में लगती हैं तो वह क्वेश्चन किस में जाएगा दोस्तों, आइदर और या नाइदर, आइदर और के केस में जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है ऑल डोर्स आर कीज, यानी सभी दरवाजे क्या हैं, चाबियां हैं। और दूसरा इसका जो है स्टेटमेंट दिया गया है सम कीज आर पॉकेट्स। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा इसका तो हमने बताया था इसके फॉर्मेट क्या होते हैं, जिसमें ऑल लगा होगा या ऑल लगा होगा। इसका पहला वाला जो है 100 होता है और दूसरा वाला 50 होता है। और जो दूसरा होता है जिसमें सम लगा होता है उसका क्या होता है, 50 होता है और उसके साथ वाला भी 50 होता है। अब हमें इसमें क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, इसमें हमें रिलेशन देखना पड़ेगा, कॉमन टर्म। कॉमन टर्म यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कॉमन टर्म चाबियाँ दिख रही हैं, यानी कीज दिख रही हैं। और चाबियाँ में क्या होना चाहिए था दोस्तों, एनी वन एटलीस्ट 100%, कोई ना कोई 100% होना ही चाहिए था। दोस्तों कॉमन टर्म क्या होता है, कॉमन टर्म ऐसा वो होता है जो दोनों ही सेंटेंस में क्या हो, एक समान हो। इसे एलिमेंट भी कहते हैं और टर्म भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट चाबियाँ या कीज़, यहाँ पे चाबियाँ या कीज़ क्या हैं, 50-50% है। यानी कि इन दोनों स्टेटमेंट से हम रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। बट क्या होगा कि ये अगर वन लाइनर होंगे तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आइए कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया कोई जेब दरवाज़ा नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा पहले स्टेटमेंट में है और जेब जो है ये दूसरे स्टेटमेंट में है। और हमने बताया है कि जब कोई भी क्या होगा, एनीवन एटलीस्ट 100% नहीं होगा तो हम क्या नहीं निकाल सकते हैं, हम रिजल्ट नहीं या फिर इसका रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। अब रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं तो क्या ये सही होगा, नहीं सही होगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे जेब और दरवाज़ा, फिर वही चीज़ आ गया, हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो ये आपका कॉमन टर्म है ये अलाउ नहीं करता है कि आप दोनों भी स्टेटमेंट से क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं आइदर और के केस के बारे में। तो आइदर और के केस के बारे में क्या होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए। तो ये पहला तो फॉलो कर रहा है दोस्तों, दोनों गलत है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ जेब और दरवाज़ा, यहाँ पे जेब और दरवाज़ा दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये भी क्वालिफाई कर रहा है। तीसरी बात अगर हम करें कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव, तो हम दूसरा अगर कंक्लूजन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका
पॉजिटिव हो जाएगा और पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये 3 के 3 रूल्स को फॉलो करता है और 3 के 3 रूल्स को फॉलो करता है, ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा आइदर और के केस में चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि या तो पहला या तो दूसरा कंक्लूजन हमारा सही होगा। आई होप ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप रिवाइंड कीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सम हट्स आर हॉट, यानी कुछ झोपड़ियाँ गर्म हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, ऑल हॉट आर केक, यानी सभी गर्म क्या है, केक है। मतलब इन दोनों में हमें क्या दिख रहा है दोस्तों, इन दोनों में हमें गर्म यानी हॉट क्या है, कॉमन टर्म है। अब कॉमन टर्म की बात करें तो कॉमन टर्म में एनी एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 100%। अब दोनों का हम फॉर्मेट को समझते हैं तो ऊपर वाले में दोनों 50% हो जाएंगे, ओके। नीचे वाले में जिसमें हॉट सभी है तो ये क्या हो जाएगा 100%, तो इसमें क्या हो जाएगा ये 50% हो जाएगा। यानी कि कॉमन टर्म में एक क्या हो रहा है, 100% बन रहा है। यानी कि हम इन दोनों स्टेटमेंट से क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे, रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में दिया गया है कि सभी केक झोपड़ियाँ हैं, तो हम पहले केक की तरफ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे केक क्या है, यहाँ पे 50% है और यहाँ पे झोपड़ियाँ 50% है। रिलेशन तो बन जाएगा, लेकिन केक 50% है, क्या हम इसे 100% बना सकते हैं, नहीं बना सकते दोस्तों। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि 100% को 50% तो बनाया जा सकता है, किंतु 50% को 100% नहीं बनाया जा सकता। इस वजह से पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी बात करें हम तो बोला गया है कि सभी झोपड़ियाँ केक हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो झोपड़ियाँ दोस्तों क्या हो जाएगा 50% है यहाँ पे, और यहाँ पे झोपड़ियाँ 100% की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, झोपड़ियाँ 100% है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये आइदर और का केस फॉलो करता है या नहीं करता है। बात करते हैं, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, ये पहला फॉलो कर रहा है। दूसरा होना चाहिए कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो केक और झोपड़ियाँ यहाँ पर है, झोपड़ियाँ और केक यहाँ पे दोनों के दोनों रूल फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं तीसरे रूल की। तीसरा रूल क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है दोनों दोस्तों की, दोनों जो निष्कर्ष होने चाहिए उनमें से कोई एक निगेटिव होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है दोस्तों, दोनों पॉजिटिव हैं। यानी कि क्या हम इससे रिलेशन निकाल पाएंगे, क्या हम इसको आइदर आर के केस में दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो हम इसे ये बोल सकते हैं कि दोनों गलत हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते या तो पहला या तो दूसरा, आइदर फर्स्ट और सेकंड नहीं बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ रखने का केवल एक ही हमारा मकसद था कि आइदर और का केस और सिंपल केस को आप कैसे क्या कहते हैं डिफाइन करेंगे, या कैसे अलग करेंगे या डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस चीज़ को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सम एप्पल्स आर बैट, यानी कुछ सेब बैट हैं। दूसरा दिया गया है ऑल बैट्स आर बॉल, मतलब सभी बैट क्या है, गेंद हैं। और तीसरा दिया गया नो बॉल आर कैट, यानी कोई भी गेंद बिल्ली नहीं है। तो इसका फॉर्मेट फर्स्ट वीडियो को आपने नहीं देखा तो मैं बार बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, जाके प्लीज़ उसे देख लीजिए, अदरवाइज ये कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट की बात करेंगे तो फॉर्मेट में क्या होगा, यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा 50 और 50 का फॉर्मेट बन जाएगा। दूसरा आपका बन जाएगा 100 और 50 का फॉर्मेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल लगा हुआ है। तीसरा 9 से है, 9 से मतलब ये आपका दोनों 100% का फॉर्मेट क्लियर बना देगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ दोस्तों। कंक्लूजन में चलेंगे तो पहला दिया गया है कुछ बिल्ली सेब हैं, यानी कि ये 50% और ये भी 50% हो जाएगा। अब देखते हैं बिल्ली और सेब है कहाँ कहाँ पे। तो दोस्तों सेब सबसे पहले कंक्लूजन में है और बिल्ली सबसे लास्ट वाले में है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रहे, यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ और ये पॉजिटिव है। मैंने पहले ही क्या कहते हैं वीडियो में बता रखा है कि जब कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस साथ मिलने वाले होंगे तो क्या बनेगा, हमारा नेगेटिव कंक्लूजन बनेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव कंक्लूजन दे रहा है, यानी कि ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कंक्लूजन की। तो बोला गया है कोई बिल्ली सेब नहीं है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 100% और सेब भी 100%। अब बात करते हैं दोस्तों सेब की, क्योंकि यहाँ से बिल्ली से सेब तक जाना थोड़ा सा 2 स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो हमें डायरेक्ट सबसे पहले ये देखना है कि 100 और 50 का ये कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है या नहीं।
तो यहाँ पे सेव दोस्तों 50% है और यहाँ सेव 100% बना दिया गया। क्या आप बताइए ये 100 और 50 के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है? जी नहीं, ये 100 और 50 के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी गलत हो गया। अब ये भी गलत हो गया तो आइदर और का केस क्या कहता है? पहले कि ये दोनों गलत होने चाहिए। दूसरा क्या केस क्या होता है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे बिल्ली है, यहाँ सेब, यहाँ पर बिल्ली और यहाँ पे सेब, मानी मीन्स दोनों के दोनों स्टेट में दोनों भी क्या है, एलिमेंट क्या है दोस्तों, सेम है। अब दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि एक पॉजिटिव कंक्लूजन होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव कंक्लूजन होना चाहिए, तो यहाँ ये भी क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये क्या है, आइदर और के केस को क्वालिफाई कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम आसानी से ये बोल सकते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सम पेन्स आर गुड, यानी कुछ कलम अच्छे हैं। सम पेन्स आर वाइज, यानी कुछ कलम क्या है, बुद्धिमान है। अब हम इसके कंक्लूजन पे चलेंगे दोस्तों। तो दिया गया है, देखिए मैंने बार बार फर्स्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100 और 50 का फॉर्मेट याद नहीं, अपने आप क्या कहते हैं समझ में आ जाएगा, याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मैं हर बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार मेरे साथ प्रैक्टिस करते करते आपको वो समझ में आ जाएगा। अब बाद में करेंगे यहाँ पे कि सम पेन्स आर गुड, यानी कि ये 50 हो जाएगा और ये भी 50 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मेट याद होगा तो आसानी से कर पाएंगे। अब दोस्तों कंक्लूजन में चलेंगे, कुछ बुद्धिमान अच्छे हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के रिलेशनशिप को देखते हैं, तो कौन सा कॉमन है, ये कॉमन टर्म है वो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कलम और कलम क्या है, कॉमन टर्म है, और कॉमन टर्म एटलीस्ट एनीवन 100% होना चाहिए, मतलब या तो इस वाले स्टेटमेंट में या तो इस वाले स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। लेकिन दोस्तों दोनों में ये 50% है, तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं या रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? तो बहुत अच्छा आंसर आपका, नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। अब हम इसको वन लाइनर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कंक्लूजन को। बोला गया कुछ बुद्धिमान अच्छे हैं। दोस्तों बुद्धिमान यहाँ पर है और अच्छे यहाँ पर है, क्या ये हम रिलेशनशिप निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, बहुत अच्छे, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ बुद्धिमान और अच्छे वही एलिमेंट आ गए, ये भी गलत हो गया। सेम एलिमेंट हो गए दोस्तों और दोनों क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। और क्या हो गया, एक निगेटिव हो गया एक पॉजिटिव, यानी कि आइदर और के केस को फॉलो कर रहा है, और आइदर और के केस को फॉलो कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, या तो पहला कथन, या तो पहला निष्कर्ष सही है या तो दूसरा निष्कर्ष सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है कुछ गरीब गायक हैं, मतलब कि सम पुअर्स आर सिंगर, ये 50-50 हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि सभी गायक डांसर हैं, यानी ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये 100 और 50 हो जाएगा। कॉमन टर्म सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये सिंगर आ गया, ठीक है ना। अब सिंगर आ गया है तो सिंगर में क्या होना चाहिए, किसी न किसी एक स्टेटमेंट में से 100% होना चाहिए था, इस वाले स्टेटमेंट में 100% है। अब हम चलते हैं इसके कहाँ पे, कंक्लूजन पे, और देखते हैं क्या ये सही है, क्या आइदर और है, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ पे, तो सम पुअर्स आर डांसर, मतलब कुछ गरीब डांसर है। गरीब कहाँ पे हैं दोस्तों, गरीब ये पहले वाले स्टेटमेंट में है और डांसर दूसरे वाले स्टेटमेंट में है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये 50%, ये 50%, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यानी कि दोनों क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों फॉलो कर पा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों फॉलो कर पा रहा है तो क्या ये सही होगा? हाँ जी, ये कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों कि यहाँ पे दोस्तों नहीं दिया गया है। हमने बोला था कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट होंगे तो क्या होगा, इनका निष्कर्ष भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर पहला सही हो जाएगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस भी डाल के चल रहे हैं क्योंकि आपको ये ना होने लगे कि सर एक ही टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं आइदर और में। हम आपको अलग अलग क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप आदी ना बन जाए कि ये दोनों आइदर और के ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। इसलिए बीच बीच में अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आपको हम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है नो एडवोकेट इज हार्ड वर्किंग, यानी कोई वकील मेहनती नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि सम ब्यूटीफुल आर मैन, कुछ सुंदर पुरुष हैं। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो कॉमन टर्म की बात करेंगे। कॉमन टर्म यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है,
यहाँ वकील दिया गया है, यहाँ मेहनती दिया गया है, यहाँ सुंदर दिया गया है, यहाँ पे पुरुष दिया गया है। यानी कि कॉमन टर्म कोई बन ही नहीं रहा है। और बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन टर्म नहीं बन रहा है तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आइए चेक करते हैं इसके कंक्लूजन को। दोस्तों दिया गया सुंदर और मेहनती, दो एलिमेंट यहाँ पे हैं, सुंदर और मेहनती ये भी दोनों क्या है, एलिमेंट साथ में दिए गए हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट में देखा जाए तो मेहनती इसमें दिया गया है, सुंदर इसमें दिया गया है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे आइदर और के केस में ले जाएंगे या फिर दोनों गलत के केस में ले जाएंगे। तो दोस्तों हम ये बात करेंगे ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि क्या है, क्योंकि दोनों में रिलेशन बन ही नहीं रहा है, और रिलेशन बन नहीं रहा तो हम क्या नहीं कर सकते, हम इसे गलत करेंगे, आइदर और के केस में नहीं ले जा पाएंगे। दोस्तों ये चीज़ याद रखें, आइदर और के केस में तभी जा पाएगा क्वेश्चन जब कहीं ना कहीं से क्या हो जाए, कॉमन टर्म मिल जाए। अगर कॉमन टर्म नहीं मिल पा रहा है तो हम आइदर और के केस में नहीं ले जा सकते हैं। इस चीज़ को आप कंठस्थ कर लीजिए, माइंड में डाल लीजिए, ठीक है ना। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों कंक्लूजन गलत हैं, ठीक है ना, बोथ आर रॉन्ग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिया गया है नो कप्स आर प्लेट, यानी कोई कप प्लेट नहीं है। दूसरा दिया गया है ऑल प्लेट्स आर स्पून, सभी चम्मच क्या है, सभी प्लेटें चम्मच हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉमन टर्म की बात दोस्तों। तो अगर फॉर्मेट याद होगा आपको तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों 100% हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। ये यहाँ पे प्लेट 100% और यहाँ पे स्पून 50%। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमन टर्म है ना, कॉमन टर्म दोनों क्या हो गया, 100% हो गया। ये बात ध्यान से रख लीजिए याद कि एनीवन एटलीस्ट 100%, मतलब कोई एक ना एक क्या हो 100% होना ही चाहिए, और अगर दोनों हैं तो ये और भी अच्छी बात है। अब बात करते हैं कुछ कप चम्मच हैं। देखते हैं दोस्तों ये चम्मच यहाँ पे है और कप कहाँ पे है, पहले वाले स्टेटमेंट में। हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों में से कोई एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो उसका कंक्लूजन हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो पहला वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं हम दूसरे की, कुछ चम्मच कप हैं। अब क्या कर दिया गया दोस्तों, चम्मच और कप उसी एलिमेंट की बात की गई है, लेकिन क्या कर दिया गया, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। सम स्पून्स आर कप, यानी कि ये भी क्या है, पॉजिटिव है और दो स्टेटमेंट से मिलकर बन रहा है, और एक पॉजिटिव एक स्टेटमेंट निगेटिव है, तो इसको निगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या इस क्वेश्चन को आइदर और में रख सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, सेम एलिमेंट तो मिल रहे हैं। ओके, सबसे पहला केस सेम एलिमेंट मिल रहे हैं, दूसरा केस दोनों गलत हैं, लेकिन तीसरा केस फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सा तीसरा केस, दोनों कंक्लूजन में से एक ना एक को क्या होना चाहिए था, निगेटिव होना चाहिए था, और यहाँ पे निगेटिव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोथ आर रॉन्ग्स, दोनों गलत हैं, ठीक है ना, दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दिया गया है सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ पेन पेंसिल हैं, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, सभी पेंसिल क्या हैं, रबड़ हैं। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके फॉर्मेट को बनाएंगे तो यहाँ पे पेंसिल 50%, सॉरी पेन 50% और पेंसिल भी 50%, यहाँ पे पेंसिल 100% और रबड़ क्या हो जाएगा 50%, यानी कि क्या हो जाएगा, एनीवन एटलीस्ट 100% में ये वाला स्टेटमेंट आपको पेंसिल को 100% बना देगा। अब हम कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। तो पहला वाला दोस्तों क्या है, निगेटिव है, दो पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन बनता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सभी पेन आर इरेजर, मतलब ऑल पेन आर इरेजर, सभी पेन क्या है, रबड़ हैं। पेन यहाँ पे सभी है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो पेन है वो पेन क्या है 50% है, और यहाँ पे 100% बनाने की बात कर रहा है। तो क्या 50 से 100% बनाया जा सकता है दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। बहुत सही, इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा, मतलब दोनों गलत हैं, दोनों में सेम एलिमेंट है, और मेन बात ये है कि पहला क्या हो गया, निगेटिव है, और दूसरा पॉजिटिव है, यानी कि आइदर और के केस को फॉलो कर रहा है, और आइदर और के केस को फॉलो कर रहा है तो दोस्तों ये किस में चला जाएगा, आइदर और के केस में चला जाएगा। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो बेहतर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर ये समझ में आए हैं तो आप आई होप ये आज की जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं आज के सेशन में, ये सब के सब आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको आज का सेशन जो है अच्छा लगा होगा, प्यारा लगा होगा और बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, तो प्लीज़
इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।